कहानी की शुरुआत जिगसॉ नाम के एक ऐसे इंसान से होती है जिसकी जिंदगी अब मौत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। उसकी तबीयत लगातार खराब रहती थी, इसलिए अस्पताल में उसके दिमाग की जांच की जा रही थी। जांच खत्म होने के बाद वह घबराकर नर्स से अपनी हालत के बारे में पूछता है, लेकिन जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी हालत में जरा भी सुधार नहीं हुआ था। इसके बाद जिगसॉ को दूसरे कैंसर मरीजों के साथ दिखाया जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक होटल मालिक से भी होती है। सभी अपनी अपनी बीमारी से परेशान थे, लेकिन जिगसॉ के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसे अपनी मौत का डर हर पल सता रहा है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर उसे अपने केबिन में बुलाते हैं और बताते हैं कि उसका ब्रेन कैंसर पहले से भी ज्यादा फैल चुका है। अब उसे बचाना लगभग नामुमकिन है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। यह सुनते ही जिगसॉ पूरी तरह टूट जाता है। उसी दिन जब वह अस्पताल में पानी पीने जाता है, तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो एक मृत मरीज की घड़ी और अंगूठी चोरी करने की कोशिश कर रहा था। जिगसॉ बस उसे देखता रहता है और अगले ही पल कहानी एक ऐसे लड़के पर पहुंचती है जो पहले से ही एक खतरनाक जाल में फंसा हुआ था। असल में यह जिगसॉ का ही बनाया हुआ ट्रैप था। वह हमेशा ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसाता था जो अपनी जिंदगी में गलत काम करते थे। इस बार उस लड़के की आंखों पर एक भयानक मशीन लगी हुई थी जिसमें पाइप उसकी आंखों से जुड़े थे और उसके दोनों हाथ कुर्सी से कसकर बांध दिए गए थे। तभी एक रिकॉर्डिंग चलती है जिसमें उसे बताया जाता है कि अगर 3 मिनट के अंदर वह खुद को नहीं बचा पाया तो मशीन उसकी दोनों आंखें बाहर खींच लेगी। लेकिन बचने का रास्ता भी उतना ही दर्दनाक था। उसके एक हाथ के नीचे एक बटन था, जबकि दूसरे हाथ की 5 उंगलियां मशीनों में फंसी हुई थी। उसे जिंदा रहने के लिए बटन दबाकर अपनी 5 उंगलियां एक एक करके तोड़नी थी। जैसे ही वह बटन दबाता है, उसकी 2 उंगलियां एक साथ टूट जाती हैं और दर्द से उसकी चीखें निकल पड़ती हैं। वह पूरी कोशिश करता है, लेकिन दर्द और डर की वजह से समय पर अपना टास्क पूरा नहीं कर पाता। 3 मिनट खत्म होते ही मशीन एक्टिव हो जाती है और अगले ही पल उसकी आंखें पाइपों के साथ बाहर खींच जाती हैं। इसके बाद कहानी फिर उसी अस्पताल वाले पल में लौट आती है। दरअसल लड़के को चोरी करते देखकर जिगसॉ अपने दिमाग में यही सोच रहा था कि अगर यह चोरी करेगा तो इसका अंजाम भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन तभी लड़के की नजर जिगसॉ पर पड़ जाती है और वह बिना चोरी किए वहां से चला जाता है। करीब 1 हफ्ते बाद जिगसॉ अपने होटल में बैठकर काम कर रहा था। तभी वहां उसी होटल का मालिक आता है जो पहले कैंसर से जूझ रहा था, लेकिन इस बार उसे देखकर जिगसॉ हैरान रह जाता है क्योंकि वह पहले से बिल्कुल तंदुरुस्त दिखाई दे रहा था। जिगसॉ उससे पूछता है कि आखिर वह इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। तब होटल मालिक बताता है कि उसने डॉक्टरों की एक खास टीम से इलाज कराया था। इस टीम की जिम्मेदारी गैब्रिएला नाम की लड़की संभालती है और उसी की वजह से आज वह पूरी तरह ठीक हो चुका है। यह सुनकर जिगसॉ के अंदर भी उम्मीद जाग जाती है। होटल मालिक उसे उस टीम की वेबसाइट और पूरी जानकारी दे देता है। कुछ देर बाद जिगसॉ इंटरनेट पर गैब्रिएला के पिता का इंटरव्यू देखता है। उसमें वह कैंसर के इलाज का अपना अनोखा तरीका बताते हैं। उनकी बातें सुनकर जिगसॉ को पहली बार लगता है कि शायद उसकी जान बच सकती है। इसके बाद वह गैब्रिएला की वीडियो देखता है जिसमें वह बताती है कि उसकी टीम सिर्फ कैंसर के मरीजों का इलाज करती है। उनका इलाज बाकी अस्पतालों से काफी सस्ता है, लेकिन सरकार उन्हें खुलेआम ऐसा करने की अनुमति नहीं देती, इसलिए उन्हें यह इलाज पूरी तरह गुप्त तरीके से करना पड़ता है। अब जिगसॉ बिना देर किए उन्हें ईमेल करता है। कुछ समय बाद गैब्रिएला का फोन आता है और वह बताती है कि इलाज के लिए पहले $2.5 लाख जमा करने होंगे, जिसके बाद उसे मेक्सिको आना होगा। अपनी आखिरी उम्मीद के सहारे जिगसॉ तुरंत पैसे भेज देता है और अगले ही दिन मेक्सिको के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचने पर एक केयरटेकर उसका स्वागत करती है और उसे रहने की जगह तक ले जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात गैब्रिएला से होती है। वह उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है और अपनी पूरी मेडिकल टीम से मिलवाती है। सबसे पहले वह एक ऐसे डॉक्टर से मिलता है जो कभी खुद कैंसर का मरीज था और इलाज के बाद इसी टीम का हिस्सा बन गया था। इसके बाद जिगसॉ की मुलाकात और डॉक्टरों और एक नर्स से कराई जाती है। सभी उससे काफी अच्छे तरीके से पेश आते हैं। बातों बातों में गैब्रिएला उससे पूछती है कि वह क्या काम करता है। जिगसॉ बताता है कि वह एक इंजीनियर है और लोगों की मदद करना उसे पसंद है। अब रात हो चुकी थी और जिगसॉ अपने कमरे में आराम से सो जाता है। अगले दिन आखिरकार जिगसॉ के ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो जाती है। उसे बेहोशी की दवा दी जाती है, लेकिन बेहोश होने के बावजूद उसे आसपास की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती रहती हैं। ऑपरेशन के दौरान उसके सिर के पीछे का हिस्सा काटा जाता है और कैमरे की मदद से उसे पूरी प्रक्रिया भी दिखाई जाती है। ऐसा लग रहा था मानो सच में उसके शरीर से कैंसर को हमेशा के लिए निकाल दिया गया हो। 2 दिन बाद जब जिगसॉ को होश आता है तो सबसे पहले गैब्रिएला उससे मिलने पहुंचती है। वह बताती है कि ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा है, उसका कैंसर खत्म हो चुका है और उसकी सभी मेडिकल रिपोर्ट्स अब बिल्कुल सामान्य हैं। जिगसॉ खुद अपनी रिपोर्ट्स देखकर यकीन कर लेता है। इसके बाद गैब्रिएला उसे कुछ दवाइयां देती है और कहती है कि इन्हें समय पर लेने से वह पूरी तरह तंदुरुस्त
दुरुस्त हो जाएगा। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर जिगसॉ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे पहली बार महसूस होता है कि शायद उसे सचमुच नई जिंदगी मिल गई है। इसके बाद वह पूरे शहर में घूमता है, अपनी दवाइयां लेता रहता है और साथ ही अपने अगले खतरनाक ट्रैप्स की नई नई डिजाइन भी तैयार करता रहता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस खुशी को वह अपनी नई शुरुआत समझ रहा है वह कुछ ही दिनों में टूटने वाली है। कुछ दिनों बाद जिगसॉ गैब्रिएला से मिलने उसके ठिकाने पर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा घर खाली पड़ा था और वहां किसी का कोई निशान नहीं था। घबराकर वह उस फैक्ट्री में पहुंचता है जहां उसका इलाज हुआ था, लेकिन वहां भी सब कुछ उजड़ा हुआ था, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। तभी उसकी नजर एक कंप्यूटर पर चल रही वीडियो पर पड़ती है। वीडियो में गैब्रिएला का पिता वही ऑपरेशन करने का तरीका समझा रहा था जो जिगसॉ को उसके ऑपरेशन के दौरान दिखाया गया था। यही देखकर उसके मन में पहला शक पैदा होता है। उसे लगने लगता है कि कहीं उसके साथ बहुत बड़ा धोखा तो नहीं हुआ। बिना एक पल गंवाए वह अपने सिर की पट्टी खोलता है, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सिर पर ऑपरेशन का एक भी निशान नहीं था। अब जिगसॉ समझ चुका था कि उसका कैंसर कभी ठीक हुआ ही नहीं था। उससे $2.5 लाख ठग लिए गए थे और पूरा इलाज सिर्फ एक सोचा समझा नाटक था। यह सच सामने आते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इस बार शिकार कोई और नहीं बल्कि वही लोग बनने वाले थे जिन्होंने मौत से जूझ रहे इंसानों की उम्मीदों का सौदा किया था। इधर गैब्रिएला का ड्राइवर अपनी कार चला रहा था। तभी एक नया यात्री उसकी गाड़ी में बैठता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह उसके चेहरे पर बेहोशी वाला कपड़ा रख देता है और ड्राइवर वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को रस्सियों और टेप से बुरी तरह बंधा हुआ पाता है। तभी अंधेरे में से जिगसॉ उसके सामने आता है। ड्राइवर गुस्से में उसे धमकी देता है, लेकिन जिगसॉ बिना कुछ कहे उसे खोल देता है। जैसे ही ड्राइवर बाहर भागने की कोशिश करता है उसके सामने एक टेप रिकॉर्डर चल पड़ता है। रिकॉर्डिंग में जिगसॉ बताता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। ड्राइवर भी उस नकली मेडिकल टीम का हिस्सा था और लोगों को लूटने में बराबर शामिल था, इसलिए अब उसकी परीक्षा शुरू होने वाली थी। उसके दोनों हाथों पर बम बांध दिए गए थे। उसे सिर्फ 3 मिनट दिए गए थे। अगर जिंदा रहना था तो उसे अपने दोनों हाथ खुद काटकर शरीर से अलग करने थे। अगर समय खत्म हो गया तो बम फट जाएगा और उसके साथ उसकी जान भी चली जाएगी। दर्द से तड़पते हुए वह पूरी ताकत लगा देता है। तेज धार वाले औजारों से अपने दोनों हाथ अलग करते समय उसका पूरा शरीर खून से भर जाता है। आखिरकार समय खत्म होने से पहले वह अपने दोनों हाथ शरीर से अलग कर देता है। अगले ही पल उसके कटे हुए हाथों से बंधे बम जोरदार धमाके के साथ फट जाते हैं। उसने अपना टास्क पूरा कर लिया था, इसलिए उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। इसके तुरंत बाद जिगसॉ अपने पुराने साथी को फोन करता है और बताता है कि उसे एक ऐसी धोखेबाज मेडिकल गैंग का पता चला है जिसने मौत से लड़ रहे लोगों को अपना शिकार बनाया है। उन्हें पकड़ने के लिए उसे उसकी मदद की जरूरत थी। उधर एक नर्स अपने दोस्त के साथ क्लब से बाहर निकलकर कार में बैठती है, लेकिन अचानक कोई हमलावर कार का शीशा तोड़ देता है और लड़के पर बेरहमी से हमला कर देता है। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर नर्स बुरी तरह डर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाती कोई उसके बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए वहां से उठा ले जाता है और उसे बेहोश कर देता है। इसी बीच गैब्रिएला की टीम का एक डॉक्टर अपने ठिकाने पर काम कर रहा था। तभी वहां केयरटेकर उससे ड्रग्स लेकर चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही कमरे में एक रहस्यमयी शख्स दाखिल होता है जिसने चेहरे पर डरावना मास्क पहन रखा था और हाथ में लोहे की भारी रॉड थी। अगले ही पल वह डॉक्टर पर जोरदार हमला कर देता है। डॉक्टर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। उधर गैब्रिएला की केयरटेकर बाथरूम में बैठकर नशा कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है दरवाजे के पीछे छिपा कोई शख्स उस पर अचानक हमला कर देता है और कुछ ही सेकंड में बेहोश कर दी जाती है। इसी बीच गैब्रिएला अपनी अगली बड़ी ठगी की तैयारी कर रही थी। उसने पहले के मरीजों से लूटे हुए पैसे बैग में भर लिए थे और साथ ही फोन पर नए कैंसर मरीजों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश भी कर रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब शिकारी खुद उसका इंतजार कर रहा है। अचानक उसके घर का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूटता है। टेबल का शीशा चकनाचूर हो जाता है और गैब्रिएला बुरी तरह घबरा जाती है। वह तुरंत अपनी कार में बैठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने एक रहस्यमयी नकाबपोश आकर खड़ा हो जाता है। गैब्रिएला कार आगे बढ़ाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती। तभी कोई उसके गले में बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। बेहोश होने से ठीक पहले नकाबपोश अपना मास्क उतारता है और तब सबसे बड़ा खुलासा होता है। वह कोई और नहीं बल्कि अमांडा थी, वही अमांडा जिसने कई सालों से जिगसॉ के हर खतरनाक खेल में उसका साथ दिया था। इस बार भी दोनों ने मिलकर गैब्रिएला और उसकी पूरी नकली मेडिकल टीम को एक एक करके पकड़ लिया था। कुछ समय बाद जब सभी को होश आता है तो वे खुद को उसी फैक्ट्री में बंधा हुआ पाते हैं जहां कभी जिगसॉ के नकली ऑपरेशन का नाटक किया गया था। अब शिकारी और शिकार की जगह बदल चुकी थी। तभी जिगसॉ और अमांडा उनके सामने आते हैं। गैब्रिएला घबराकर पूछती है कि आखिर उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है, लेकिन जिगसॉ साफ कर
कर देता है कि असली वजह उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसके बाद वह पूरी टीम की तरफ देखकर ऐलान करता है कि हमेशा की तरह इस बार भी सभी को अपने अपने खेल खेलने होंगे। जो अपनी गलती स्वीकार करके परीक्षा पूरी करेगा वही जिंदा बाहर निकलेगा। सबसे पहला नंबर नर्स का था। जिगसॉ उसे बताता है कि उसके पास सिर्फ 3 मिनट हैं। उसे एक तेज धार वाले औजार से अपना ही पैर काटकर सामने रखे कंटेनर को खून से पूरा भरना होगा। अगर कंटेनर पूरा भर गया तो उसकी जान बच जाएगी, लेकिन अगर समय खत्म हो गया तो उसके गले में बंधी स्टील की तार उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर जिगसॉ मशीन चालू कर देता है और बाकी सभी लोगों को मजबूर करता है कि वे अपनी साथी का यह खौफनाक खेल अपनी आंखों से देखें। इसके बाद जिगसॉ गैब्रिएला के सामने उन सभी कैंसर मरीजों की पूरी लिस्ट रखता है जिन्हें उसने झूठे इलाज के नाम पर लूटा था। हर नाम के साथ किसी की टूटी हुई उम्मीद जुड़ी हुई थी। जिगसॉ बताता है कि उन्होंने सिर्फ पैसे नहीं लूटे बल्कि मौत से लड़ रहे बेबस लोगों की आखिरी उम्मीद भी छीन ली। इंसानियत की हर सीमा पार करने की सजा अब उन्हें एक एक करके मिलने वाली थी। इतना कहकर जिगसॉ और अमांडा कंट्रोल रूम में चले जाते हैं और कैमरों के जरिए पूरा खेल देखने लगते हैं। उधर नर्स अपनी जान बचाने के लिए कांपते हाथों से औजार उठाती है। क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वह किसी तरह अपना पैर काटने में सफल हो जाती है और तेजी से कंटेनर में खून भरने लगती है। लेकिन उसके शरीर से उतना खून नहीं निकल पाता जितना मशीन मांग रही थी। अचानक 3 मिनट पूरे हो जाते हैं। अगले ही पल उसके गले में बंधी स्टील की तार तेजी से कस जाती है। कुछ ही सेकंड में उसका सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर जाता है। यह मंजर देखकर उसके बाकी साथी दहशत से कांप उठते हैं। कंट्रोल रूम में बैठे जिगसॉ और अमांडा भी कैमरों के जरिए यह सब देख रहे थे। नर्स की दर्दनाक मौत देखने के बाद गैब्रिएला पूरी तरह टूट जाती है। अब उसे एहसास हो चुका था कि यह कोई धमकी नहीं बल्कि मौत का असली खेल है। वह जिगसॉ से अपनी जान की भीख मांगने लगती है और कहती है कि अगर वह उसे छोड़ दे तो वह उसका इलाज दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों से करवा सकती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिगसॉ साफ समझ चुका था कि उसके सामने खड़े लोग सिर्फ झूठ और लालच के सहारे जिंदगियों का सौदा करते हैं। तभी बाहर से किसी की चीख सुनाई देती है। एक कैंसर मरीज गुस्से में गैब्रिएला से अपने पैसे वापस मांग रहा था। उसकी आवाज सुनकर जिगसॉ और अमांडा उसे भी अंदर ले आते हैं और सुरक्षा के लिए कुछ देर के लिए बेहोश कर देते हैं। जब उसे होश आता है तो वह खुद को कुर्सी पर बैठा पाता है। वह जिगसॉ को बताता है कि गैब्रिएला ने उससे भी लाखों डॉलर लिए थे लेकिन इलाज के नाम पर सिर्फ धोखा दिया। जिगसॉ उसे कैमरों के जरिए पूरी फैक्ट्री दिखाता है और बताता है कि यही लोग मौत से लड़ रहे बेबस मरीजों को अपना शिकार बनाते रहे हैं। इसी वजह से उसने इन सभी को उनके अपने ही खेल में फंसाया है। मरीज पहले तो सोचता है कि शायद इन्हें कोई साधारण सजा मिलेगी, लेकिन जैसे ही वह नर्स के शरीर के कटे हुए हिस्से देखता है उसकी रूह कांप उठती है। अब उसे समझ आ जाता है कि जिगसॉ का न्याय कितना खौफनाक होता है। इसी बीच अब अगला नंबर उस नकली डॉक्टर का आता है। उसके सिर को एक खतरनाक लोहे के मास्क में जकड़ दिया जाता है। सामने एक साइकिल, सर्जरी के औजार, एक कैमरा और टेप रिकॉर्डर रखा होता है। रिकॉर्डिंग में डॉक्टर को बताया जाता है कि उसके पास सिर्फ 3 मिनट है। उसे कैमरे की मदद से अपने ही सिर का ऑपरेशन करना होगा। अपने दिमाग का एक हिस्सा निकालकर सामने रखी शीशी में डालना होगा। अगर वह समय पर ऐसा कर देता है तो बच जाएगा, लेकिन अगर समय खत्म हो गया तो उसके चेहरे पर लगा एसिड मास्क हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और तेजाब उसके पूरे चेहरे को जला देगा। ये सुनते ही डॉक्टर के हाथ कांपने लगते हैं। वह ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन गैब्रिएला और केयरटेकर उसे याद दिलाते हैं कि अगर उसने कोशिश नहीं की तो उसका अंजाम भी नर्स जैसा ही होगा। आखिरकार मौत के डर से वह खुद अपना ऑपरेशन शुरू करता है। कांपते हाथों से वह अपने सिर की खाल काटता है। कुछ ही सेकंड में खून तेजी से बहने लगता है। दर्द असहनीय था, फिर भी वह किसी तरह अपने दिमाग का छोटा सा हिस्सा निकालकर शीशी में डाल देता है। लेकिन ये सब करने में कुछ सेकंड की देरी हो जाती है। जैसे ही समय खत्म होता है उसके चेहरे पर लगा एसिड मास्क बंद हो जाता है। अगले ही पल तेजाब उसका पूरा चेहरा जलाना शुरू कर देता है। उसकी चीखें पूरी फैक्ट्री में गूंजने लगती हैं और कुछ ही पलों में उसकी बेहद दर्दनाक मौत हो जाती है। अब जिगसॉ धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए केयरटेकर के पास पहुंचता है और उसके सामने एक टेप रिकॉर्डर रखता है। लेकिन गुस्से में आकर केयरटेकर उस रिकॉर्डर को जमीन पर फेंक कर तोड़ देती है। यह देखकर जिगसॉ बेहद शांत आवाज में कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगले ही पल लोहे की 2 मजबूत चेन उसके एक हाथ और एक पैर को पकड़कर हवा में लटका देती है। उसके सामने एक बेहद खतरनाक रेडिएशन मशीन ला दी जाती है। जिगसॉ उसे नियम समझाता है। अब उसके शरीर पर लगातार जहरीला रेडिएशन छोड़ा जाएगा जो धीरे धीरे उसकी चमड़ी और शरीर को अंदर से जलाना शुरू कर देगा। अगर उसे जिंदा बचना है तो सामने रखी भारी लोहे की रॉड से अपने एक हाथ और एक पैर की हड्डियां तोड़कर खुद को आजाद करना
करना होगा। इतना कहते ही रेडिएशन मशीन चालू हो जाती है। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर पर जलन शुरू हो जाती है। दर्द बढ़ता जाता है और मजबूर होकर वह पूरी ताकत से लोहे की रॉड अपने पैर पर मारना शुरू कर देती है। हर वार के साथ उसकी चीखें और भी डरावनी होती जाती हैं। आखिरकार कई वार करने के बाद वह अपने पैर की हड्डी तोड़ने में सफल हो जाती है, लेकिन तब तक रेडिएशन उसके शरीर को बुरी तरह कमजोर कर चुका था। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। और तभी जिगसॉ दूसरी बार रेडिएशन मशीन को फिर से चालू कर देता है। रेडिएशन की दूसरी लहर शुरू होते ही केयरटेकर दर्द से तड़प उठती है। उसका पूरा शरीर जलने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए वह पूरी ताकत से लोहे की रॉड अपने हाथ पर मारना शुरू कर देती है। कई वार करने के बाद आखिरकार उसकी हड्डी टूट जाती है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। उसने टास्क पूरा तो कर लिया था, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वह मौत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। तभी अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वही कैंसर मरीज जिसे जिगसॉ ने पहले आजाद छोड़ा था, नीचे से बाहर निकल आता है। उसके हाथ में एक बंदूक होती है और वह सीधे जिगसॉ पर तान देता है। वह अमांडा से फैक्ट्री का दरवाजा खोलने की चाबी मांगता है और धमकी देता है कि अगर चाबी नहीं मिली तो वह जिगसॉ को गोली मार देगा। मजबूर होकर अमांडा उसे चाबी दे देती है। इसके बाद वह गैब्रिएला और उसके साथियों को आजाद कर देता है। जैसे ही अमांडा उनकी बेड़ियां खोलती है, गैब्रिएला तुरंत उस पर हमला कर देती है और उसे काबू में कर लेती है। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। गैब्रिएला का साथी जिगसॉ को उसी के बनाए हुए ट्रैप में कैद होने का आदेश देता है। हैरानी की बात यह थी कि जिगसॉ बिना किसी डर के खुद अपनी मर्जी से उस ट्रैप के अंदर चला जाता है। ये देखकर अमांडा गुस्से और हैरानी से भर जाती है। तभी गैब्रिएला एक और चौंकाने वाला सच बताती है। वह बताती है कि जिसे सब बेबस कैंसर मरीज समझ रहे थे, वह असल में उनका ही साथी था और शुरू से इस ठगी का हिस्सा था। ये सुनकर अमांडा को एहसास हो जाता है कि ये गैंग जितनी दिखाई देती थी उससे कहीं ज्यादा चालाक थी। अब जिगसॉ गैब्रिएला से कहता है कि उसे छोड़ दिया जाए। वह इस पूरे मामले में सिर्फ उसका साथ दे रही थी और उसका कोई व्यक्तिगत दोष नहीं था, लेकिन गैब्रिएला उसकी एक भी बात नहीं मानती। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे पहले से पता था कि असली जिगसॉ वही है। तभी उसकी नजर कैमरे पर पड़ती है जहां बाहर छोटा लड़का फुटबॉल खेल रहा था। जिगसॉ का अच्छा दोस्त था। गैब्रिएला तुरंत अपने आदमी को भेजकर उस मासूम बच्चे को भी अंदर पकड़वा लेती है। फिर वह बच्चे को जिगसॉ के साथ उसी ट्रैप में बांध देती है। ये देखकर पहली बार जिगसॉ के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वह गैब्रिएला से विनती करता है कि बच्चे की कोई गलती नहीं है। अगर उन्हें पैसे चाहिए तो ऊपर रखे सारे पैसे लेकर चले जाएं, लेकिन उस मासूम को छोड़ दें। मगर गैब्रिएला के अंदर अब इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची थी। वह हंसते हुए कहती है कि अब वह देखना चाहती है कि जिगसॉ अपने ही बनाए खेल से खुद को कैसे बचाता है। इतना कहते ही उसका साथी ट्रैप चालू कर देता है। लोहे की जंजीरें जिगसॉ और बच्चे के हाथ, पैर और गर्दन को कसकर खींच लेती हैं। अगले ही पल उनके ऊपर दो बड़े पाइप आ जाते हैं, जिनसे इंसानी शरीर से निकाला गया गंदा खून और मांस का मिश्रण उनके चेहरों पर गिरने लगता है। दोनों का दम घुटने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक पाइप बंद हो जाता है। अब सारा खून सिर्फ जिगसॉ के चेहरे पर गिरने लगता है। यह देखकर बच्चा पूरी ताकत से अपनी तरफ लगी चेन खींचता है। उसके ऐसा करते ही खून का बहाव जिगसॉ से हटकर बच्चे की तरफ चला जाता है। अब जिगसॉ को सांस लेने का मौका मिल जाता है। कुछ सेकंड बाद जिगसॉ अपनी तरफ की चेन खींचता है और इस बार खून फिर उसकी तरफ आने लगता है, जिससे बच्चे को सांस लेने का मौका मिल जाता है। दोनों एक दूसरे के लिए अपनी सांसों की कुर्बानी देकर बारी बारी से जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। यह नजारा देखकर अमांडा की आंखों में गुस्सा भर जाता है। उधर गैब्रिएला अपने साथी से कहती है कि अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। दोनों पैसे लेकर ऑफिस की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही गैब्रिएला अपना बैग उठाती है, एक ऐसा राज सामने आता है जो पूरी बाजी पलट देता है। बैग के नीचे पहले से एक टाइमर चल रहा था। जैसे ही टाइमर खत्म होता है, जिगसॉ का ब्लड ट्रैप अपने आप बंद हो जाता है और उसी समय ऑफिस का भारी दरवाजा लॉक होकर गैब्रिएला और उसके साथी को अंदर कैद कर देता है। अब आखिरकार पूरा सच सामने आता है। असल में यह सब जिगसॉ की पहले से बनाई हुई योजना का हिस्सा था। ड्राइवर ने मरने से पहले ही उसे बता दिया था कि वह नकली मरीज भी गैब्रिएला की टीम का सदस्य है। इसलिए जब गैब्रिएला पकड़ी गई थी, तभी उसके फोन से उसी आदमी को फैक्ट्री बुलाने का मैसेज भेज दिया गया था। अब ऑफिस में फंसे गैब्रिएला और उसका साथी शीशे के बाहर देखते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। जिगसॉ, अमांडा और वह छोटा बच्चा तीनों पूरी तरह आजाद खड़े थे। ऑफिस में कैद गैब्रिएला और उसका साथी बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक स्पीकर पर जिगसॉ की रिकॉर्डिंग चलने लगती है। जिगसॉ बताता है कि कुछ ही सेकंड में इस कमरे में जहरीली गैस भर जाएगी। अगर जिंदा बचना है तो उन्हें दीवार में बने एक छोटे से छेद से सांस लेनी होगी, लेकिन इसमें भी एक खतरनाक शर्त छिपी थी। उस कमरे में सांस लेने के लिए सिर्फ एक ही छेद था, मतलब दोनों में से सिर्फ एक इंसान ही जिंदा बच सकता था। इतना कहते ही कमरे में जहरीली गैस फैलनी शुरू हो जाती है। दोनों का दम घुटने लगता है और वे घबराकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी गैब्रिएला को दीवार में बना वह छोटा सा छेद दिखाई देता है। वह तुरंत अपना
मुंह वहां लगाकर सांस लेने लगती है, लेकिन उसका साथी उसे ऐसा करने नहीं देता। वह उसे धक्का देकर खुद उस छेद पर कब्जा कर लेता है। अब दोनों के बीच जिंदगी और मौत की लड़ाई शुरू हो जाती है। गैब्रिएला पूरी ताकत से उस पर हमला करती है। पहले उसे जोरदार धक्का देकर पीछे गिरा देती है और फिर बिना कोई रहम दिखाए चाकू से उसकी हत्या कर देती है। अपने ही साथी की जान लेने के बाद वह दोबारा उस छेद से सांस लेने लगती है और किसी तरह खुद को जिंदा रखती है। उधर जिगसॉ, अमांडा और वह छोटा बच्चा फैक्ट्री में रखे ठगी के सारे पैसे अपने साथ लेकर वहां से निकलने लगते हैं। कुछ देर बाद टाइमर खत्म होता है और कमरे में फैल रही जहरीली गैस अपने आप बंद हो जाती है। गैब्रिएला की जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी किस्मत नहीं। ऑफिस का दरवाजा अब भी हमेशा के लिए लॉक था। वह उसी कमरे में अकेली कैद रह जाती है। दूसरी तरफ जिगसॉ, अमांडा और वह मासूम बच्चा सुरक्षित फैक्ट्री से बाहर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।